बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स प्रेजेंट्स आयरन मैन 3। मूवी शुरू होती है पुराना टाइम दिखाते हुए, जहां एक लेडी टोनी को बताती है कि मैंने एक वायरस बनाया है जो मल्टी पावर्स रखता है। जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वो भी अपनी पावर्स वापस पा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह रिकवर कर सकते हैं। फिर एक साइंटिस्ट वहां आता है जो सन ग्लासेस पहने होता है। वो टोनी से कहता है कि हमारी इंडस्ट्री एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है वहाँ। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो। वैसे वो टोनी से बहुत इंस्पायर होता है, लेकिन टोनी उसका ऑफर रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। ये दिखाया जाता है कि टोनी एक साइकोटिक प्रॉब्लम से गुजार रहा है। पूरा शहर आयरन मैन सोल्जर्स के अटैक से परेशान था, और टोनी को लगता था कि वो उन्हें बचाने की एबिलिटी खो चुका है। वो बार बार इस बात को याद करता रहता था। इस वजह से वो बीमार महसूस करता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसको एनकरेज करता है। आयरन मैन सोचता है, अगर वो फिर से अटैक करेंगे तो मैं क्या करूंगा। इसलिए वो आयरन मैन की एक पूरी टीम बनाता है, और वो इस टीम का नाम रखता है आयरन लेजेंड। अब पता चलता है कि प्यूर देश में दोबारा अटैक स्टार्ट हो गए हैं। वो कोई और नहीं, ये बॉम्बिंग्स मैंड्रिन कर रहा था। इसका मतलब आयरन मैन का बॉडीगार्ड भी उसी देश में है, जो इन अटैक्स की वजह से बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। टोनी उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए वो अपना टेम्पर खो बैठता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर करता है, अगर ये अटैक्स नहीं रुकते तो मैं मंड्रिन का बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन मंड्रिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने टोनी के घर को टारगेट किया। रिजल्ट ये होता है कि टोनी का पूरा घर तबाह हो जाता है। वही लड़की भी टोनी के साथ थी जो वायरस बनाई थी, जो हैंडीकैप्ड लोगों को रिकवर कर सकता था। अपना सूट पहने के बाद आयरन मैन उस लड़की को बचाकर निकल जाता है, लेकिन आयरन मैन का सूट डिटेक्ट करता है कि एक एरर है। वो अपनी एक्सपेक्टेड लोकेशन तक नहीं पहुंच पाता, और वो एक जगह क्रैश कर जाता है जहां स्नो गिर रही होती है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता, क्योंकि सूट में अब भी पावर सोर्स होता है। वो अगर चाहे तो अपनी एक्सपेक्टेड लोकेशन पर वापस आ सकता है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये सोचकर सड़ है कि टोनी उस अटैक में मर गया है जो उसके घर पर हुआ था, क्योंकि उस अटैक के बाद टोनी गायब हो गया था। आयरन मैन एक बच्चे को नोटिस करता है उस गांव में जहां वो गिरा था। वो उसे इनोसेंट समझकर बात करने लगता है। टोनी को पता चलता है कि वो गांव भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसी तरीके से तबाह किया गया था जैसे उसके घर को टारगेट किया गया था। तब उसे समझ आता है कि इस सब के पीछे मंड्रिन ही है। अब वो पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे पता चलता है कि इन एक्सप्लोजन्स के लिए कोई वेपन्स यूज नहीं हुए, बल्कि सुपर पावर्स वाले आयरन मैन सोल्जर्स ने ये सब किया। वो सबसे मंड्रिन की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन यूज कुछ नहीं मिलता। वो बचा अनजाने में मंड्रिन की लोकेशन तक ले जाता है। टोनी ने गांव में कुछ वेपन्स भी बनाए थे। वो उन्हें लेकर वहां पहुंचता है। वहां उस पता चलता है कि मंड्रिन वहां नहीं है। वो बस वहां होने का नाटक कर रहा था। वहां सिर्फ एक आदमी था जो उस जगह के वीडियोस अपलोड करता था, बना बनाकर। यहां दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट जो आईसाइट ग्लासेस पहनता था, टोनी से मिलता है। दरअसल उसका असली अपीयरेंस ऐसा नहीं था। ना ही वो सच में आईसाइट ग्लासेस पहनता था। वो उसका फेक आउटलुक था। वो टोनी को बताता है कि मैंने अपनी बीमारी को उस वायरस से थिक कर लिया। अब मैं और स्ट्रांग हो चुका हूँ। वो टोनी को बताता है कि मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को भी अबडक्ट कर लिया है। वो उसकी फोटो दिखाता है और कहता है, देखो इसे, वो अब मेरे पास है। दरअसल उसको एक अलग जगह पर किडनैप किया गया था। ये सिर्फ उसका इमेज था। और जो लड़की वायरस बनाने वाली थी, वो कई साल तक उस साइंटिस्ट के लिए काम करती रही थी। साइंटिस्ट यूज मार देता है जब यूज पता चलता है कि वो टोनी से मिलने गई थी। दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता था, इसलिए कोई भी उसका पता नहीं लगा पा रहा था। वहां एक वॉर वेपन भी होता है, जो टोनी का फ्रेंड ऑपरेट कर रहा होता है। इसका मतलब वो वही आयरन सूट था जिसे उसने पहना था और भग गया था। लेकिन अब उस सूट का नाम साइंटिस्ट ने बदल दिया था। दरअसल वो टोनी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि ये वही सूट है। वो उस सूट को उसके पास ले जाता है। क्योंकि टोनी बहुत पावरफुल था, इसलिए वो बचकर निकाल जाता है, क्योंकि उसे टेररिस्ट मैंड्रिन का पता लगाना था। इस बीच टोनी को पता चलता है कि साइंटिस्ट यूएस प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग कर रहा है, उस सूट का यूज करके। और यूज हर हाल में उसे रोकना था। तो साइंटिस्ट वहां पहुंचता है जहां प्रेसिडेंट होता है। वो दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसे किडनैप करके वो उससे अपने सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है, जहां कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन टोनी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि एक छोटे बच्चे ने उसको रास्ता दिखाया था, और टोनी भी बहुत स्मार्ट था। वहां पहुंचकर वो बाकी पैसेंजर्स को रेस्क्यू करता है। लेकिन जब साइंटिस्ट को बचाने की बारी आती है, तो साइंटिस्ट भाग जाता है, और प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने में
टोनी फेल हो जाता है। फिर पता चलता है कि साइंटिस्ट का सीक्रेट हाइडआउट कहाँ है। वो एक समुंदर के किनारे पे छुपी जगह थी। उसने प्रेसिडेंट को यहाँ क्यों लाया था? क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम पर उसकी मौत दिखाना चाहता था, ताकि लोग उसे डरने लगें और उसको फेम मिले। प्रेसिडेंट को किडनैप करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट ने साइंटिस्ट की मदद की थी, अपने जेलसी के चलते। उसका अपना पर्सनल फायदा भी था, क्योंकि उसकी एक बेटी थी जो फिजिकली डिसेबल्ड थी। साइंटिस्ट उस एक्सट्रीमिस्ट वायरस से उसकी बेटी का इलाज कर रहा था। अब दिखाया जाता है कि टोनी और उसका दोस्त साइंटिस्ट के हाइडआउट पे पहुंच गए हैं। ये वही सीक्रेट जगह थी, समुंदर के किनारे। टोनी अपने दोस्त से कहता है, मैं अपनी असिस्टेंट को बचाऊंगा और तुम प्रेसिडेंट को बचा लो। अब दिखाई देता है कि आयरन मैन साइंटिस्ट के सामने आ गया है। दोनों अपने आयरन सूट्स पहने हुए हैं और उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ टोनी का दोस्त प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उसको अपने आयरन सूट पे बिठा कर बोलता है, अभी तुरंत चलो। आयरन मैन अपनी सीईओ फ्रेंड को भी बचाता है, लेकिन बचाते वक्त वो नीचे गिर जाती है। वहां एक बड़ा आग लगा होता है। आयरन मैन को लगता है कि वो अब जल जाएगी, लेकिन ट्विस्ट ये था कि साइंटिस्ट ने उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट वायरस इंजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो आग से बच जाती है और वो ठीक हो जाती है। ये उन दोनों के लिए एक लकी बात साबित होती है। फिर दिखाया जाता है कि आयरन मैन साइंटिस्ट के पास जाता है। दोनों के बीच एक और ज़बरदस्त फाइट होती है। टोनी को समझ में आता है कि ना तो उसकी आर्मी और ना उसके अटैक्स साइंटिस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अपना सूट उतार कर साइंटिस्ट को पहना देता है। इस सूट की खासियत ये थी कि ये खुद को एक्सप्लोड कर देता था, और टोनी वही करता है। सूट फट जाता है, लेकिन साइंटिस्ट बहुत चालाक था। उसने अपने बॉडी में वायरस डाल लिया था। इस वजह से वो फटने के बाद भी जिंदा रहता है। वो जल गया था, लेकिन उसके पास अब भी पावर थी। तब सीईओ वहां आती है और साइंटिस्ट को मार देती है। आखिर में साइंटिस्ट मर जाता है। फिर सीईओ टोनी के पास आती है। वो दोनों गले लगते हैं और ये मानते हैं कि उनके बीच फीलिंग्स हैं। फिर टोनी अपने बाकी आयरन सोल्जर्स को कमांड करता है, खुद को एक्सप्लोड कर दो। आसमान में ऐसे लगता है जैसे फायरवर्क्स हो रहे हो। आगे दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने फेक मैंड्रिन और वाइस प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया है। और ये भी दिखाया जाता है कि आयरन मैन एक हीरो बन गया है। दुनिया के टॉप सर्जन्स उसका ऑपरेशन करते हैं। वो उसके शरीर में जो मेटल के टुकड़े थे उन्हें निकाल देते हैं। ये बेस्ट बात थी, क्योंकि अब टोनी को ना तो आर्क रिएक्टर की ज़रूरत थी, ना केमिकल एलिमेंट की और ना ही सूट की। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।